हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब। इन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, इनकी राय लेते हैं। सर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान जो है आज रवाना होंगे, और सबसे जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से उनकी मुलाकात भी मुतवक्की है। तो आपको लगता है कि मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं और हो सकता है कि अब मुआहदा हो जाए? जी हाँ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और स्पेशली अगर आप देखें तो रिसेंटली हमारे मोहसिन नकवी साहब बिश्केक में थे और वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई थी ईरानियन होम मिनिस्टर से। और इसके बाद जैसे ही वो आज पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और उसके बाद ही हेडिंग टू तेहरान, तो इसके मतलब है कि कितने पाकिस्तान अहमियत देता है और पाकिस्तान की कितनी सिंसियरिटी इसमें इन्वॉल्व है। और जिससे आप समझ लें कि बैक चैनल जो बैक एंड फोर्थ जिस तरह पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली जिस तरीके से अभी वो मैसेज लेके जा रहे हैं फील्ड मार्शल का, और उनकी मुलाकात होती है आयतुल्लाह के साथ, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसमें होगा। और यकीनन देखें कि MOU जो है अभी इस पर अभी तक स्टिल हम कह सकते हैं दैट इज स्टिल अंडर नेगोशिएशन, और मेरे ख्याल में एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। एक MOU बनेगा, इसके बाद डिटेल डिस्कशन बाद में हो सकती है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हमेशा हमने जब भी देखा कि मुश्किलात आई हैं इसके बाद पाकिस्तान ही इंस्ट्रूमेंटल रहा है उस स्टेलमेट को, और जो बज़ाहिर लग रहा था कि स्टेलमेट है लेकिन बैक चैनल बातचीत जारी थी। और यकीनन ये कुछ न कुछ प्रपोजल्स भी लेके जा रहे होंगे, जो ईरान की तरफ से प्रपोजल्स आए हैं, फिर उसकी तरफ से अमेरिकन काउंटर प्रपोजल्स होंगे, तो ये वो लेके जाएंगे। तो यकीनन होपफुली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं समझता हूँ। जिस तरह हालात और वाकयात हैं और खिते के अंदर जिस तरह आज भी हमने देखा कि स्ट्राइक्स हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली साइट्स में, फिर अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक्स हुए हैं। पिछले दिनों में हमने देखा 2 दिन पहले कुवैत पे, बहरीन पे स्ट्राइक्स हुए हैं। तो एक बड़े फ्रेजाइल किस्म की सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन समझते, ईरानी समझते हैं कि अभी जो अमेरिकन से फर्दर कोई जंग में इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से अभी रिसेंट मार्को रूबियो की हमने स्टेटमेंट देखी है, और वो चाहते हैं कि बातचीत करें और इससे एग्जिट चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरी की तरफ एक कदम है, और पाकिस्तान एक दफा फिर दोबारा अभी लाइमलाइट पे है, इंस्ट्रूमेंटल है। और डिस्पाइट द फैक्ट मैंने कहा बैक चैनल वी वर इन कम्युनिकेशन विद ऑल द पार्टीज। तज्ज़ियाकार यासिर रशीद साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने हैं। अब एक बार फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के लिए आज रवाना होंगे और अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें से सबसे अहम मुलाकात उनकी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से होने जा रही है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब पहले ये बात कर रहे थे कि खत्ते के अंदर अटैक्स हैं, उसके बाद की जो सिचुएशन है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है इसको फिर से एक मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हमले हुए थे इसके बाद खदशा ये जाहिर होना शुरू हो गया था कि शायद ये जंग फिर उस पैमाने पे पहुंच जाए जहां पे मुज़ाकरातकारी या सहूलतकारी जो है वो बेअसर हो जाए। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले अमरीकी ऐवान निगरान जो है उसने एक करारदाद मंजूर की जो 208 के मुकाबले में 215 वोटों से मंजूर हुई, जिसमें 4 रिपब्लिकन के अफराद भी शामिल थे, जिसमें सदर के इख्तियारात जो थे जंग के हवाले से उनको महदूद करने के हवाले से जो है वोट करवाए गए थे। ये अलग बात कि सेनेट के अंदर जाके अक्सरियत रिपब्लिकन की है, वहां से वो रद्द हो जाएगी, और अगर सेनेट से भी मंजूर हो जाती है तो सदर के पास वीटो की पावर है, और सदर की वीटो की पावर। अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर उनके हुकूमती नुमाइंदों की बात करें तो उन्होंने इस जंग को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब देखते हैं कि इस विजिट के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है। यासिर रशीद, मसूद खान और हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।